हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, केंद्र की नौकरियों में अब एक ही होगी परीक्षा। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दिया है। NRA केंद्र की नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। इससे करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से छुटकारा मिलेगा। इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और SSC को मिलने से होगी। बाद में अन्य परीक्षाएं को शामिल की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी मंत्रियों पर कोरोना की कहर जारी, पूरी सरकार क्वारंटाइन पर वित्त मंत्री नहीं माने। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता के कोरोना संक्रमित होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिए हैं। सरकार के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव पूरे दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। बताते चले कि बाना गुप्ता कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे और बैठक के बाद उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उसके बाद से मंत्रिमंडल में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज भी भारी बारिश होने की संभावना। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना हुआ है, जिसका असर आज भी झारखंड में दिख सकता है। इससे राजधानी सहित कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। साथ ही आज दक्षिण और मध्य झारखंड में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। कल उत्तरी झारखंड में बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 967 नए मरीज, 9 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और आज 967 नए मरीज मिलने के साथ ही 9 लोगों की मौत हो गई है। और इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता के पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे मंत्रिमंडल पर कोरोना वायरस का खतरा मंडराने लगा है। साथ ही आज मिले मरीजों में से बोकारो से 14, चतरा से 1, देवघर से 129, धनबाद से 8, दुमका से 10, पूर्वी सिंहभूम से 208, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 13, गुमला से 43, हजारीबाग से 67, जामताड़ा से 6, खुट्टी से 19, कोडरमा से 16, लातेहार से 41, लोहरदगा 27, पाकुड़ से 12, पलामू से 82, रामगढ़ से 38, रांची से 150, साहेबगंज से 18, सरायकेला से 27 और सिमडेगा से 10 और पश्चिमी सिंहभूम से 23 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 26,300 हो गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 278 हो गई है। साथ ही आज 857 लोग स्वस्थ हुए हैं और वहीं आज हुई मौत में से पूर्वी सिंहभूम से 6, बोकारो से 1, पलामू से 1 और रांची से 1 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश भर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और पिछले 24 घंटे के दौरान 59,365 नए मरीज मिले हैं। अब देश में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 28,35,822 हो गई है और वहीं कोरोना से पिछले 24 घंटे के दौरान 979 लोगों की मौत भी हो गई है और अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 53,994 हो गई है। साथ ही अच्छी खबर ये है कि अभी तक 20,96,068 लोगों ने कोरोना को मात दे चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 59,365 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिल्ली से लंदन के लिए शुरू कर रही नॉन स्टॉप फ्लाइट। हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है कि प्राइवेट सेक्टर की विमान सेवा कंपनी विजिट्रा दिल्ली और लंदन के बीच नॉन स्टॉप उड़ान शुरू करने का ऐलान किया है। विजिट्रा ने बताया है कि 28 अगस्त से 30 सितंबर के बीच दिल्ली से लंदन के बीच स्पेशल फ्लाइट शुरू करेगी। पहली बार लंबी दूरी का उड़ान शुरू करने जा रही है। ये उड़ानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चलेगी और भारत और ब्रिटेन के बीच उड़ान सेवा में समझौते के तहत इन उड़ानों को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर प्रमंडल में सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेगा निःशुल्क कोचिंग। एक बड़ी खबर की राज्य के सभी प्रमंडलों में मेडिकल और इंजीनियरिंग के निःशुल्क तैयारी के लिए आकांक्षा 40 कोचिंग शुरू करने की तैयारी की जा रही है। आकांक्षा 40 का संचालन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाता है और वर्तमान में आकांक्षा 40 रांची में संचालित हो रहा है। इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए राज्य स्तर से 40-40 विद्यार्थियों को चुना जाता है। अब रांची के अलावा
गढ़वा, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर और पलामू में इसे शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही इधर बता दें कि 2020 में आकांक्षा 40वें नामांकन के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा प्रवेश परीक्षा ली गई, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 4 दिन के लिए हुए क्वारंटाइन। एक बड़ी खबर की झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बुधवार को अपने आवास में क्वारंटाइन हो गए हैं और पारिवारिक सूत्रों के अनुसार वे अगले 4 दिनों तक किसी से मुलाकात नहीं करेंगे और उन्होंने आवास में खुद को एक कमरे में घर के लोगों से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर ये कदम उठाए हैं क्योंकि बीते मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहरी क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों को रोजगार देगा नगर निगम। एक बड़ी खबर है कि शहरी क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों को नगर निगम रोजगार देगा और बुधवार को इसको लेकर के नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक किया गया और कई निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का शुभारंभ हुआ है और शहरी क्षेत्र के अकुशल मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कर उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए निगम को नोडल बनाया गया है। अकुशल श्रमिकों को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। अकुशल श्रमिकों को 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे न सिर्फ लोगों की आय में वृद्धि होगी बल्कि कोविड-19 के कारण दूसरे राज्य से लौटे प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। और साथ ही रजिस्ट्रेशन कराने के 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और जहां तक हो सके 15 दिन के अंदर ही आपको रोजगार उपलब्ध करा दी जाएगी। और इसके लिए जो पात्रता रहेंगे तो न्यूनतम आपको 18 से 35 वर्ष होना चाहिए और अप्रैल 2015 से पहले झारखंड के निवासी होना चाहिए। साथ ही श्रमिक का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली बिल, बैंक के पासबुक का छाया प्रति लगा करके आप आवासीय प्रमाण पत्र के साथ आप जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी। हेमंत सोरेन सरकार ने तैयार किया अस्थायीकरण वेतनमान सेवा नियमावली का प्रस्ताव। एक बड़ी खबर है कि झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों के आंदोलन और उनकी धमकी का असर दिखने लगा है। सरकार की ओर से उनके लिए खुशखबरी है। हेमंत सोरेन सरकार ने पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान सेवा संबंधी नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। हालांकि अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसकी फाइल फिलहाल विधि विभाग के पास है। जल्द ही इस पर कैबिनेट पर अंतिम मुहर मिलेगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद से टाटा नगर की रेल यात्रा होगी सुगम। 1 घंटा पहले पहुंचेंगे यात्री। यह रेल यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर कि धनबाद से टाटा नगर की रेल यात्रा अब ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगी। धनबाद से टाटा के बीच रेल खंड पर कई स्थानों पर जहां अभी सिंगल लाइन है वहां डबल लाइन बिछाने की कवायदा तेज हो गई है। इससे धनबाद से टाटा की यात्रा में लगभग 1 घंटे की बचत होगी। पूर्वी मध्य रेलवे ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इसमें टाटा जाने वाले दोनों रूटों पर रेल लाइन डबलिंग के साथ ही कई बदलाव करने जा रहा है। इसके लिए टेंडर भी हो चुका है। 3 महीने के अंदर पूरी रिपोर्ट रेलवे मुख्यालय को सौंप दी जाएगी और उसके बाद आगे के काम शुरू होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, शराब के खुदरा कारोबारियों की एक्साइज ड्यूटी माफ करेगा। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार ने शराब के खुदरा कारोबारियों को बड़ी राहत दी है और कैबिनेट की बैठक में उत्पाद नियमावली में संशोधन करते हुए शराब के खुदरा विक्रेताओं पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को माफ कर दिया है। सरकार ने 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन की अवधि तक के लिए एक्साइज ड्यूटी माफ करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फिर उलझी स्थानीय नीति। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, अब इस मुद्दे पर ड्रामा नहीं होना चाहिए, स्पष्ट नीति बनाया जाए। बता दें, झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर के एक बार फिर से बवाल हो रहा है और इसे लेकर के एक मत होकर कोई निर्णय नहीं ली जा रही है। राज्य गठन के 15 वर्ष बाद भी रघुवर दास की सरकार ने 7 अप्रैल 2016 में स्थानीय नीति को घोषणा किए थे और वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ने इस नीति में विसंगतियां गिनते हुए खारिज कर दिया है। अब एक बार फिर स्थानीय नीति एजेंडा बन गया है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 को स्थानीय नीति का आधार बनाने का राय दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम के आदेश पर 2 घंटे में बना राशन कार्ड, बना चापाकल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के 2 घंटे के बाद गिरिडीह के बिरनी प्रखंड स्थित बराय गांव निवासी स्वर्गीय जीवन लाल मंडल की पत्नी
का राशन कार्ड निर्गत कर दिया गया है। वह पिछले 8 महीने से लाभुक राशन कार्ड के लिए भटक रही थी। बता दें, इधर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मसलिया के हैंडपंप को ठीक कर ग्रामीणों को शुद्ध जल उपलब्ध भी करा दिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय में स्नातक के नामांकन के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। विद्यार्थियों की सहूलियत को देखते हुए रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इधर मारवाड़ी कॉलेज में इंटर का कट ऑफ मार्क्स जारी। मारवाड़ी कॉलेज ने बुधवार को इंटरमीडिएट साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में नामांकन के लिए कट ऑफ मार्क्स और सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, वकीलों ने 5,000 प्रति महीने देने की मांग। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 5 महीने से जिला बार एसोसिएशन के लगभग 80% अधिवक्ता बेरोजगार हो चुके हैं और लॉकडाउन के बाद से वकालत पूरी तरह से ठप है। ऐसे में उनके परिवार के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। बार एसोसिएशन के महासचिव कुंदन प्रकाशन से मांग किया है कि डेथ क्लेम फंड से बेरोजगार अधिवक्ताओं को प्रति महीने 5,000 रुपया दिया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों की हड़ताल। बोकारो में 35,000 से अधिक मजदूरों का रोजगार का संकट। एक बड़ी खबर की झारखंड में मनरेगा कर्मी अपने अस्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर है। इससे पूरे राज्य में मनरेगा का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित है और बोकारो जिले में मनरेगा कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से केवल बोकारो जिले के सभी प्रखंडों को मिलाकर 10,521 योजनाएं प्रभावित हुई है। इससे 35,000 से अधिक मजदूरों का रोजगार छीन गया है। अभी भी मनरेगा कर्मियों का हड़ताल जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉ के विद्यार्थियों के लिए मध्यस्थता अब अनिवार्य विषय, अधिसूचना जारी। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सभी लॉ कॉलेजों में LLB डिग्री कोर्स में मध्यस्थता से सुलह अब अनिवार्य विषय के रूप में शामिल होगा और सत्र 2020 और 21 से LLB के 3 और 5 वर्ष के कोर्स में ऑनर्स और गैर ऑनर्स डिग्री दोनों के लिए अनिवार्य होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है और वहीं अधिसूचना के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष से सभी लॉ कॉलेजों में इसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी और 3 और 5 साल के पाठ्यक्रमों में इसे शामिल किया जाएगा। ऑनर्स और गैर ऑनर्स कोर्स के लिए भी ये अनिवार्य है और बार काउंसिल ने सभी कुलपतियों को अधिसूचना भेज दिया है। साथ ही योग्य शिक्षकों की नियुक्ति कराने का भी निर्देश दिया है। बार काउंसिल ने सभी कुलपतियों को भेजे गए पत्र में मध्यस्थता के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति कराने का निर्देश दे दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई शिक्षा नीति पर शिक्षा मंत्री आज करेंगे मंथन। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को देश भर में लागू कराने को लेकर सहमति दे दी है। यह शिक्षा नीति झारखंड के लिए कैसी होगी, इस पर आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ 6 विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ विचार विमर्श होगी। साथ ही इधर राज्यपाल आज करेगी राज्य के विश्वविद्यालय की समीक्षा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राज्य के विश्वविद्यालयों की समीक्षा करेगी। इस दौरान विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद पर विशेष रूप से फोकस रहेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यपाल की बैठक होनी है। इसमें BBMKU ने धनबाद और बोकारो जिला के कॉलेजों में क्षेत्रीय भाषा यानी खोरठा, कुरमाली और संथाली भाषा की पढ़ाई शुरू करने संबंधी दिए गए आवेदन पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित वेतन दे DC। एक बड़ी खबर की उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार उमा शंकर सिंह ने PMCH के प्राचार्य और अधीक्षक सिविल सर्जन को सभी चिकित्सकों और पारा चिकित्सक कर्मियों को नियमित वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है। इसमें उपायुक्त ने कहा है कि सभी चिकित्सक, पारा चिकित्सक, ANM, GNM, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मी, एम्बुलेंस ड्राइवर सहित अन्य सभी कर्मी जो कोविड-19 की ड्यूटी में प्रतिनियुक्त किए गए हैं, उनको बिना विलंब किए हुए नियमित रूप से किए गए काम का वेतन दिया जाना है। कहा है कि वेतन भुगतान से संबंधित शिकायत मिलने पर उसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, समाहरणालय में कृषकों की आय दोगुनी करने पर हुआ मंथन। उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने कहा है कि छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाई जाएगी। इसके लिए उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। बेहतर रिटर्न भी दिलाने का प्रयास होगा और बुधवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में किसान उत्पादक संगठन की जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की समाहरणालय सभागार में हुई बैठक पर कई निर्णय लिए गए हैं। इधर नियोजन को ले मृत कर्मचारी आश्रित संघ की बैठक। बोकारो
बोकारो मृत कर्मचारी आश्रित संघ की बैठक कल किया गया है और बैठक के दौरान मौजूद आश्रितों ने नियोजन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने पर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए हैं। कहा है कि सभी आश्रितों को प्लांट के अंदर काम करने का अनुभव है, बावजूद प्रबंधन टाल मटोल की नीति अपनाते हुए आश्रितों की उम्र सीमा खत्म करने में जुटी हुई है। कहा है कि सभी आश्रित नियोजन की आस में अपना सब कुछ खो चुके हैं और पारिवारिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कहा है कि त्रिपक्षीय वार्ता के बाद 1 महीने बीतने के बावजूद भी प्रबंधन पर कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। सब कुछ बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। अब जो है संघ आंदोलन करने को बाध्य हो रहे हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।